I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. निर्मला ताई ने सिर्फ 8 सेकंड की इस एक लाइन से करोड़ों हिंदुस्तानियों को खुश कर दिया। 12 लाख की इनकम पर 1 रुपया का भी टैक्स नहीं। मतलब ये कि अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो आपको 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग कंफ्यूज हैं। इस वीडियो में मैं आसान शब्दों में वो सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगी। कंफ्यूजन की वजह यह है टैक्स स्लैब, जिसमें यह कहा गया है 0 से 4 लाख 0%, 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25% और 24 लाख से ऊपर 30%। अब इसमें दो लाइनें हैं, 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%। लोग सोचने लगे कि एक तरफ तो वित्त मंत्री ने कह दिया 12 लाख पर कोई टैक्स नहीं और दूसरी तरफ टैक्स स्लैब में 5 और 10% टैक्स देखा गया। कहीं निर्मला ताई कोई लोचा तो नहीं कर रही? तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। आप सब लोग सीधे और साफ शब्दों में समझ लीजिए कि अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं और अगर आपकी कमाई 12 लाख रुपए सालाना तक है तो आपको एक भी रुपए टैक्स नहीं देना है। किसी टैक्स स्लैब को देखकर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। दूसरी बात ये साफ समझ लो कि अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको 12,75,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है, क्योंकि 12 लाख का ऐलान तो निर्मला सीतारमन ने ही कर दिया है और 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन सरकार देती है। मतलब अब 12 लाख से 75,000 पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। मुझे उम्मीद है आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब आपको समझ आया कि निर्मला ताई के खिलाफ इतने सालों का गुस्सा एक झटके में क्यों प्यार में बदल गया। सब पैसों की माया है भैया। आइए अब जल्दी से जान लीजिए कि बजट के बाद क्या क्या सस्ता होने वाला है और क्या क्या महंगा होगा। बजट में क्या क्या हुआ सस्ता? इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां सस्ती होंगी, मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे, मोबाइल फोन सस्ते होंगे, कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी, एलईडी और स्मार्ट टीवी सस्ते होंगे, चमड़े का सामान सस्ता होगा। बजट 2025 में क्या हुआ महंगा? फ्लैट पैनल डिस्प्ले, टीवी डिस्प्ले, फैब्रिक। तो ये बात हुई कि बजट में क्या क्या महंगा होगा। इसके साथ ही गोल्ड सिल्वर की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों को उम्मीद थी कि सोना चांदी की कीमतों को कम करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ ऐलान किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने बजट में सोना चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। सरकार ने सोने चांदी के इंपोर्ट पर 6% की कस्टम ड्यूटी को ही बरकरार रखा है। शराब, सिगरेट, तंबाकू, जुआ, इन सभी चीजों में सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि उम्मीद की जाती है कि नशे को कम करने के लिए सरकार इन्हें महंगा करेगी ताकि कम से कम लोग इसे खरीद पाएं। हालांकि कुल मिलाकर बजट तारीफ के काबिल है। सब लोग कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए। पहले 8वें वेतन आयोग का ऐलान और अब बजट में मिडिल क्लास के लिए बड़े बड़े ऐलान। मोदी सरकार ने नए साल का गिफ्ट दे दिया है। आपको ये बजट कैसा लगा? कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी रमनिका द्विवेदी के यूट्यूब चैनल को ऐसे ही आप आगे बढ़ाते रहें, अपना प्यार बनाए रहें। और हाँ, मैंने ग्राउंड जीरो पर जाकर नोएडा के लोगों से भी बजट पर बात की है। बड़े मजेदार जवाब दिए हैं लोगों ने। इस वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल पर देखना ना भूलें। साथ ही साथ हमने सरकारी बैंक कर्मचारियों से भी बजट पर जानकारी जानी है, तो इस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।